हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और ये इकाई 6 के अंतर्गत हम लोग वैश्वीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे वैश्विक गांव क्या है, वैश्विक गांव की कंसेप्ट जो है किसके द्वारा सबसे पहले लाई गई, और ये साथ ही साथ ये जान सकें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी पंचायत के निवासी हैं, तो एक पंचायत में कई गाँव हो सकते हैं। एक पंचायत में कई गांव हो सकते हैं। मान लीजिए एक गांव है, एक हो गया गांव या टोला हो गया, दूसरा हो गया अलग अलग गांव या टोले हो गए। तो हमें पंचायतों में देखते हैं कि पंचायत में जो टोले हैं, गांव है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। उनकी संस्कृति सभ्यता एक ही जैसी होती है, क्योंकि एक ही पंचायत के अंतर्गत है। लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट आप एक ऐसे विचार अपने मन में लाइए। आप एक सोचिए कि मान लीजिए ये एक जगह है, एक नियत स्थान है, और यहाँ पे इतने खंड है, कई खंड है, मान लो कई भाग है, और जितने भी भाग है वहाँ पे अलग अलग मतलब अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग देश के लोग रहते हैं। उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके परिधान अलग है, उनके जो भोजन ग्रहण करने की जो आदतें हैं वो अलग है, उनके घरों की जो बनावट है वो अलग है। यानी कि कई तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी वो एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसे ही अवधारणा को हम बोलते हैं क्या, वैश्विक गांव। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे दुनिया के विभिन्न देशों के लोग रहते हैं, और वो जो है वो लोग रहते हैं, और साथ में उनके विचार अलग होते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, संस्कृति अलग होती हैं, उनके पहनावे अलग होते हैं, और वो फिर भी एक साथ रहते हैं। तो हम ऐसे ही आवासीय स्थान को क्या बोलते हैं, वैश्विक गांव कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे फिर से इसको और क्लियर कर देता हूँ। वैश्वीकरण के प्रसार, वैश्वीकरण का मतलब आप जानते हैं कि वैश्वीकरण में क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो बाजार है उसको एक दूसरे के लिए मुक्त कर दिया जाता है। तो वैश्वीकरण का जैसे ही प्रसार हुआ और प्रभाव इसका जो पड़ा, अब सभी देशों में एक ऐसे आवासीय गांव, आवासीय स्थान का निर्माण किया जा रहा है जहां आवास की सभी आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध हो रहते हैं, और उस आवासीय स्थान में विश्व के सभी देशों के व्यक्तियों को उनकी इच्छा से स्वतंत्र रूप में बसने की सुविधा होती है। ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैश्विक गांव कहते हैं। अब ये वैश्विक गांव की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वैश्विक गांव की अवधारणा जो है ये मार्शल मैकलुहान के द्वारा प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा बताया गया कि जो आज पूरी दुनिया है ये वैश्विक गांव के रूप में है। कैसे? तो हम जो पूरी दुनिया जो है सिमट के रह गई है, और सिमट के रहने का मतलब ये हुआ कि हम इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, संचार सुविधाओं के माध्यम से हम पूरी दुनिया के साथ एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। तो उनके द्वारा इसी कंसेप्ट के आधार पर ये कहा गया कि पूरी दुनिया ही क्या है, एक वैश्विक गाँव है। तो आई होप आपको ये वैश्विक गाँव क्या है समझ में आया होगा। अब दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का, ये देख लेते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग पिछले सेशन में चर्चा किए थे कि मारुति है, टाटा मोटर्स है, हुंडई है, हुंडई दक्षिण कोरिया कंपनी है, टोयोटा जापान की कंपनी, होंडा भी जापान की कंपनी है, फोर्ड है, जनरल मोटर्स, ये सारी जो कंपनियां हैं ये दूसरे देशों की हैं। तो उन कंपनियों की शाखाएं जो हैं, ब्रांचेज जो हैं भारत में कैसे? तो ये जो है, जो ऐसी कंपनियां जिनकी शाखाएं एक से अधिक देशों में होती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी ब्रांचेज जो होती हैं एक से अधिक देशों में होती है। तो ऐसे ही कंपनी को हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। मतलब इनका जो है एक से अधिक देशों में ये इनके ब्रांचेज होते हैं, और उन ब्रांचों पे उनका क्या होता है, उन ब्रांचों में जो उत्पादन होता है उस पर नियंत्रण उन्हीं का होता है, और स्वामित्व भी उन्हीं का होता है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन स्पष्ट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।